नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है छंद। छंद शब्द जो है वो चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। इस तरह से छंद की परिभाषा है वर्ण या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। छंद का अर्थ, छंद जो है संस्कृत वाङ्मय में सामान्यतः लय को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। विशिष्ट अर्थों में छंद कविता या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को कहते हैं, जिनसे काव्य में लय और रंजकता आती है। छोटी बड़ी ध्वनियाँ लघु गुरु उच्चारणों के क्रमों में मात्रा बताती हैं, और जब किसी काव्य रचना में ये एक व्यवस्था के साथ सामंजस्य प्राप्त करती हैं, तब उसे एक शास्त्रीय नाम दे दिया जाता है। और लघु गुरु मात्राओं के अनुसार वर्णों की यह व्यवस्था एक विशिष्ट नाम वाला छंद कहलाने लगती है, जैसे चौपाई, दोहा, आर्या, गायत्री छंद इत्यादि बहुत सारे छंद हैं। इस तरह की जो व्यवस्था है, इसमें मात्रा और वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय तथा तुक आदि के नियमों को निर्धारित किया गया है, जिनका पालन कवियों को करना होता है। हिंदी साहित्य में परंपरागत जो रचनाएं हैं, वो छंद के इन नियमों का पालन करते हुए रची जाती थी, यानी वे किसी न किसी छंद में होती थी। छंदों की जो रचना है और गुण अवगुण के अध्ययन है, इनको छंद शास्त्र भी कहते हैं। चूँकि आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है, इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद के कुल 7 अंग हैं। चरण, पाद जिसको कहते हैं, पहला है यह, दूसरा है वर्ण और मात्रा, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा है गण, पांचवा है गति, छठा है यति या विराम, सातवां है तुक। सबसे पहले बात करते हैं चरण पद की। तो छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा इत्यादि। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद 2 छंद के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलिया छंद है, वो दोहा और रोला से मिलकर बना है। छप्पय छंद है, वो रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। समचरण कहते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा चरण जो है वो समचरण है। पहला और तीसरा चरण विषम चरण कहा जाता है। वर्ण और मात्रा छंद में अगर बात करें इनकी, तो एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। जिस ध्वनि में स्वर नहीं है, जैसे हलंत शब्द हैं, राजन, संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर कृष्ण, उसे वर्ण नहीं माना जाता। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। हर्ष स्वर वाले वर्ण, दीर्घ स्वर वाले वर्ण, किसी भी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। हर्ष वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 1 मात्रा, तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा माना जाता है। हर्ष स्वर वाले वर्ण जो हैं, जैसे अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री। दीर्घ स्वर वाले जो वर्ण हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ। हर्ष स्वर एक मात्रिक है, अ, ई, उ, री। दीर्घ वर्ण है द्विमात्रिक, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। वर्णों में मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण स्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। छंद शास्त्री हर्ष स्वर तथा हर्ष स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं,
लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण को गुरु कहते हैं। गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा है। लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं अ, ई, उ, री, ह, हंग, अनुस्वार, हंसी जैसे शब्द जो हैं। गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं आ, ई, उ, ए, और राजन का जो है हलंत वर्ण के पहले का जो वर्ण है। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं, जबकि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्याओं की मात्रा समान होती है, लेकिन क्रम समान नहीं होते। गण में, गण का अर्थ है समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, न अधिक न कम। अतः गण की परिभाषा होगी लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 है। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। बोधक वर्ण से प्रारंभ कर आगे के 2 वर्णों को अगर ले तो गण अपने आप निकल आता है। उदाहरण है यगन कहते हैं, जैसे यमाता। अतः यगन का रूप हुआ आदि लघु। छंद में गति की बात करें तो छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। गति का महत्व वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। बात यह है कि वर्णिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित होता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश नहीं रहता है। मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की गति प्रवाह में बाधा पड़ सकती है। जैसे दिवस का अवसान था, समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। चौपाई, अरिल और पद्धिर इन तीनों छंदों के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, पर गति भेद से ये छंद परस्पर भिन्न हो जाते हैं। अतएव मात्रिक छंदों के निर्दोष प्रयोग के लिए गति का परिज्ञान आवश्यक है। गति का परिज्ञान भाषा की प्रकृति, नाद के परिज्ञान एवं अभ्यास पर निर्भर करता है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। यति का निर्देश प्रायः छंद के लक्षण में ही कर दिया जाता है। जैसे मालिनी छंद में पहली यति 8 वर्णों के बाद तथा दूसरी यति 7 वर्णों के बाद पड़ती है। छंद के चरणांतक में अक्षर मैत्री यानी समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। अतुकांत छंद को अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहते हैं। तुकांत कविता और अतुकांत कविता 2 भेद हैं। तुक कविता के तुक के भेद हैं। जब चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे तुकांत कविता कहते हैं। पद्य प्रायः तुकांत होते हैं, जैसे हमको बहुत ई भाती हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी। अतुकांत कविता उसे कहते हैं जब चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति नहीं होती। नई कविता अतुकांत होती है, जैसे काव्य सर्जक हूँ, प्रेरक तत्वों के अभाव में लेखनी अटक गई है, काव्य सृजन हेतु तलाश रहा हूँ उपादान। छंदों के भेद की बात करें तो वर्णिक छंद, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक वृत्त छंद उसे कहते हैं जिसमें वर्णों की गणना होती है। मात्रिक छंद, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। मुक्त छंद, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु रूप का क्रम जो है वो समान रहता है। वृत्तों की तरह इसमें गुरु और लघु का कर्म निश्चित नहीं रहता है, बस वर्ण संख्या निश्चित रहती है। ये वर्णों की गणना पर आधारित होते हैं, जिनमें वर्णों की संख्या क्रम, गण विधान, लघु गुरु के आधार पर रचना होती है।
जैसे इसका उदाहरण है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। वर्णिक वृत्त छंद, इसमें वर्णों की गणना होती है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है। इसे सम छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद की रचना को मात्रिक छंद कहते हैं, अर्थात जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। जिनमें मात्राओं की संख्या लघु गुरु यति गति के आधार पर पद रचना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे बंदऊ गुरु पद पद्दुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, औमिये मुरियम चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के भेद हैं। जहाँ पर छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, प्रभो यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ, जिसमें पहला और तीसरा चरण समान होता है तथा दूसरा और चौथा चरण उससे अलग होते हैं लेकिन आपस में एक जैसे होते हैं, उसे अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान ना हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ऐसे छंद प्रचलन में कम होते हैं। जिस विषय छंद में वर्णित या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो तथा जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद है। जैसे निराला की कविता जूही की कली। मुक्त छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। जिन छंदों में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता उन्हें मुक्त छंद कहते हैं, अर्थात हिंदी में स्वतंत्र रूप से आजकल लिखे जाने वाले छंद मुक्त छंद हैं। इसमें चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भाव के अनुकूल यति विधान मुक्त छंद की विशेषता है। इसे रबर और केचुआ छंद भी कहते हैं। इनमें न वर्णों की न मात्राओं की गिनती होती है। जैसे वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो प्रमुख मात्रिक छंदों की बात अगर करें तो उनमें है दोहा छंद, सोठा छंद, रोला छंद, गीतिका छंद, हरि गीतिका छंद, उल्लाला छंद, चौपाई छंद, बरवे छंद, छप्पे छंद, कुंडलिया छंद, दिगपाल छंद, आल्हा छंद, सार छंद, तांटक छंद, रूपमाला छंद, त्रिभंगी छंद। दोहा छंद की बात करें तो यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये सोठा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें चरण के अंत में लघु होना जरूरी होता है। जैसे कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे, केतक सींचो नीर। दोहा छंद के उदाहरण हैं, तेरो मुरली मन हरो, हर अंगना न सुहाए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। रात दिवस पूनम अमा, सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया, बदले कितने रूप। सोठा छंद जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना जरूरी होता है। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होता है। जैसे कहे जू पावे कौन, विद्याधन उद्यम बिना, ज्यों पंखे की पौन, बिना डुलाए न मिले।
रोला छंद एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। इसे अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। रोला छंद का उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। रोला छंद का उदाहरण है, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। गीतिका छंद यह मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। हर चरण में 14 और 12 के मात्रा से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु और गुरु होता है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र हमारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीत व्रतधारी बने। यह उदाहरण है गीतिका छंद का। हरि गीतिका छंद में मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 12 के क्रम से 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु का प्रयोग प्रसिद्ध है। मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे तरु की तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमय मेरे जीवन की प्रिय है तू कल कामिनी, मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी। यह उदाहरण है हरि गीतिका छंद का। उल्लाला छंद मात्रिक छंद है। इसके हर चरण में 15 और 13 के क्रम से 28 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। चौपाई छंद मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। अंत में गुरु वर्ण होने से छंद में रोचकता आती है। इसका उदाहरण है, इही विधि राम सब ही समुझावा, गुरु पद पद्म हरसी सिरनावा। विषम छंद का उदाहरण है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 12 और दूसरे में चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगन और तगन के आने से मिठास बढ़ती है। यति को प्रत्येक चरण के अंत में रखा जाता है। इसका उदाहरण है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सिए हियरे जब कुम्हिलाए। छप्पे छंद में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक 4 चरण रोला छंद के होते हैं और अंत के 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं और बाद के 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तो मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। कुंडलियाँ छंद विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इस तरह हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका एक उदाहरण है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे न कोई, जो बाहर का होई समादर व्याता सोई, चित्तवृत्ति यह दूर कभी न किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी। दिग्पाल छंद के हर चरण में 12-12 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आल्हा या वीर छंद में 16-15 की यति से 31 मात्राएं होती हैं। सार छंद को ललित पद भी कहते हैं। सार छंद में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16-12 पर यति
होती है और बाद में 2 गुरु होते हैं। तांटक छंद के हर चरण में 16-14 की यति से 30 मात्राएं होती हैं। रूपमाला छंद के हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होता है। त्रिभंगी छंद में 32 मात्राओं का छंद होता है। 10, 8, 8, 6 पर यति होती है और अंत में गुरु होता है। कुछ वर्णिक छंद हैं: सवैया छंद, कवित छंद, द्रुत विलंबित छंद, मालिनी छंद, मंदाकांता छंद, इंद्रव्रजा छंद, उपेंद्रव्रजा छंद, अरिल छंद, लावनी छंद, राधिका छंद, त्रोटक छंद, भुजंग छंद, वियोगिनी छंद, वंशस्थ छंद, शिखरिणी छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद, मतयंग छंद। इस सवैया छंद है, इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें एक से अधिक छंद होते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवैया में एक ही वर्णिक गण को बार बार आना चाहिए, इसका निर्वाह नहीं होता है। जैसे उदाहरण है लोरी, सरासन, संकट को, शुभ सिए स्वयंवर मोहि बरो, नेक ताते बढ़ियो अभिमानः, मन फेरिए नेक न सन करी, सो अपराध परियो हमसो, अब क्यों सुधरे तुम हो धौ कहो, बाहुन देही कुठार ही केशव, आपने धाम को पंथ गहो। मनहर या घनाक्षरी कबित छंद जो है यह वर्णिक सम छंद होता है। इसके हर चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं और अंत में 3 लघु होते हैं। 16-17वें वर्ण पर विराम होता है। जैसे मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी व्रज गावन में पावन जवे लगी, कहे रत्नाकर सुग्वालिन की झौर झौर, दौरी दौरी नंद पौरी आवन लगे सवे, उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन सबे लगी, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, पूछन सबे लगी। द्रुत विलंबित छंद में हर चरण में 12 वर्ण, 1 नगन, 2 भगन तथा 1 सगन होते हैं। इसका उदाहरण है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। मालिनी छंद में समवृत छंद में 15 वर्ण होते हैं, 2 तगन, 1 मगन, 2 यगन होते हैं। 8-7 वर्ण एवं विराम होता है। इसका उदाहरण है प्रबोधित मथुरा के मानवों को बना के, सकुशल रह के और विद्र बाघा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हो, जिस दिन पलटेंगे गेह स्वामी हमारे। मंदाक्रांता छंद है जिसके हर चरण में 17 वर्ण होते हैं, 1 भगन, 1 नगन, 2 तगन और 2 गुरु होते हैं। 5, 6 तथा 7वें वर्ण पर विराम होता है। मंदाक्रांता छंद का उदाहरण है कोई क्लांता पथिक ललना चेतना शून्य होके, तेरे जैसे पवन में सर्वथा शांति पावे, तो तू हो के सदैव मन जा उसे शांति देना, लेके गोदी सलील उसका प्रेम से तू सुखाना। इंद्र व्रजा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, 2 जगन और बाद में 2 गुरु होते हैं। इसका उदाहरण है माता यशोदा हरि को जगावे, प्यारे उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेती। उपेंद्र व्रजा छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, 1 नगन, 1 तगन, 1 जगन और बाद में 2 गुरु होता है। जैसे पखारते हैं पद पद्म कोई, चढ़ा रहे हैं फल पुष्प कोई, करा रहे हैं पैपान कोई, उतारते श्रीधर आरती हैं। अरिल छंद है जिसपे प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में लघु या यगन होना चाहिए। जैसे मन में विचार इस विधि आया, कैसी है यह प्रभुवर माया, क्यों आगे खड़ी है विषम बाधा, मैं जपता रहा कृष्ण राधा। लावनी छंद में प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं और अंत में गुरु होते हैं। जैसे धरती के उर पर जली अनेक होली, पर रंगों से भी जगने फिर नहलाया, मेरे अंतर की रही धधकती ज्वाला, मेरे आंसू ने ही मुझको बहलाया। राधिका छंद में प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं होती हैं, 13 और 9 पर विराम होता है।
इसका उदाहरण है बैठी वसन मलिन पहीन एक बाला, बुरहन पत्रों के बीच कमल की माला। उस मलिन वसन में अंग प्रभा दमकीली, ज्यों धूसर नभ में चंद्र प्रभा चमकीली। त्रोटक छंद के हर चरण में 12 मात्राएं 4 सगन होते हैं। जैसे शशि से सखियां विनती करती, टुक मंगल हो विनती करती, हरि के पद पंकज देखन दे, पदी मोटक माही निहारन दे। भुजंगी छंद में 11 वर्ण 3 सगन 1 लघु और 1 गुरु होता है। जैसे शशि से सखियां विनती करती, टुक मंगल हो विनती करती, हरि के पद पंकज देखन दे, पदी मोटक माही निहारन दे। वियोगिनी छंद में सम चरण में 11-11 और विषम चरण में 10 वर्ण होते हैं। विषम चरणों में 2 सगन, 1 जगन, 1 सगन और 1 लघु व 1 गुरु होते हैं। वियोगिनी छंद का उदाहरण है विधि ना कृपया प्रबोधिता, सहसा मानिनी सुख से सदा, करती रहती सदैव ही करुण की मद मैं साधना। वंशस्थ छंद है। इसके हर चरण में 12 वर्ण, 1 नगन, 1 तगन, 1 जगन और 1 रगन होते हैं। जैसे गिरेंद्र में व्याप्त विलोकनीय थी, वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी, अपूर्व शोभा अवलोकनीय थी, असेत जम्बालिनी कुल जम्बुकिये। शिखरिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। इसके हर चरण में यगन, मगन, नगन, सगन, भगन, लघु और लघ गुरु होते हैं। शार्दूल विकृत छंद में 19 वर्ण होते हैं। 12-7 वर्णों पर विराम होता है। हर चरण में मगन, सगन, जगन, सगन, तगन और बाद में 1 गुरु होता है। मत गए यंग छंद में 23 वर्ण होते हैं। हर चरण में 7 सगन और 2 गुरु होते हैं। काव्य में छंदों के महत्व की बात करें तो छंद से हृदय का संबंध बोध होता है। छंद से मानवीय भावनाएं झंकृत होती हैं। छंदों में अस्थायित्व होता है। छंद के सरस होने के कारण यह मन को भाते हैं। धन्यवाद।